समझते हैं इस वीडियो में जो राज्य और केंद्र के मध्य जो संबंध होते हैं उनके बारे में। पहले वीडियो में अपन ने समझ लिया था जो विधायी संबंध होते हैं उनके बारे में समझ लिया था, और इस वीडियो में अपन समझेंगे जो प्रशासनिक संबंध होते हैं राज्य और केंद्र के मध्य, उसके बारे में डिटेल्स इस वीडियो में चर्चा करेंगे अपन। तो हमने सूचियां देखी थी कि विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुच्छेद 256 कहते हैं कि राज्य को अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस तरह से करना चाहिए कि संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो अपन ने जो विधायी शक्तियाँ पढ़ी थी, विधायी संबंधी जो संबंध पढ़े थे और जो प्रशासनिक संबंध भी पढ़ रहे हैं, इन दोनों में देखने को अपन को क्या मिल रहा है कि इन पर मतलब एक तरफ से केंद्र को ज्यादा वरीयता दी गई है। ठीक है, तो संघ जो अपनी कार्यकारी जो शक्तियों के प्रयोग के लिए राज्यों को निर्देश दे सकता है यदि भारत सरकार ये महत्वपूर्ण समझे। ठीक है, उनको महत्वपूर्ण प्रतीत होता है तो राज्यों को निर्देश दे सकती है अपनी जो कार्यकारी शक्ति है उनके प्रयोग के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 257। अब अनुच्छेद 257 में क्या कहा गया है, जो केंद्र की जो संपत्ति होगी उसकी रक्षा कौन करेगा, राज्य करेगा। जैसे कि रेलवे है, अब केंद्र की संपत्ति रेलवे, संचार हो गया, डाक केंद्र संचार, और भी जो केंद्र सरकार की जो संपत्ति है उसकी रक्षा राज्य करता है, ये आप सभी को पता है। उसके बाद देखते हैं अपन, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, IAS होती हैं, IPS होती है, IFS होती हैं, जो जितनी भी अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनका चयन कौन करती है, परीक्षा कौन आयोजित करवाता है, संघ केंद्र सरकार करवाती है, मतलब केंद्र करवाती है। लेकिन वो ड्यूटी कहाँ करते हैं, राज्य सरकार में करते हैं, और उनको मतलब राज्य सरकार का उन पर नियंत्रण होता है। ठीक है, राज्य का उस पर नियंत्रण होता है। तो ये संविधान की अपनी बहुत बड़ी खूबी है कि मतलब जैसे अखिल भारतीय सेवाएं उनका सर्जन करना या फिर उनकी परीक्षाओं का आयोजित करवाना या उनके द्वारा चयनित करना, उनकी ट्रेनिंग वगैरह सब कहाँ होती है, केंद्र सरकार के द्वारा होती है, संघ के द्वारा। परंतु उसका उनके द्वारा जो ड्यूटी होगी वो नियंत्रण होगा उनके ऊपर, वो पूरा राज्य सरकार के ऊपर होगा। तो ये एक राज्य और केंद्र के मध्य एक अच्छा संबंध है और अपने संविधान की एक खूबी भी है। अनुच्छेद 258 में क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है उस राज्य की सरकार के अनुमति के बाद जो केंद्र सरकार की जो कार्यपालिक शक्तियां हैं उनको उस राज्य में सौंप सकती हैं, उस राज्य के लिए सौंप सकती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी योजनाएं निकलती है, बहुत सारे कानून निकलते, संविधान संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, तो उन कानूनों को लागू करना तो एक प्रशासनिक तौर की जरूरत पड़ती है, तो राज्य सरकार भी उनकी प्रशासनिक तौर पर मदद करेगा। ये आपको समझ में आए। संघ और प्रत्येक राज्य की जो सार्वजनिक क्रियाएं अभिलेख के न्यायिक कार्रवाई को समस्त भारत में, संपूर्ण भारत में पूर्ण विश्वास और मान्यता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 262 में क्या कहा गया है कि 262 में कहा गया है कि जो जल विवाद होगा, जल विवाद के ऊपर 262 में उल्लेख मिलता है संविधान के 262 अनुच्छेद में जल विवाद के बारे में, मतलब जो नदी जल विवाद होता है उसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो जल विवाद तो आपने जो सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि जो जैसे दो राज्यों के मध्य विवाद हो जाए तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगी। परंतु जैसे जल विवाद हो गया, मतलब नदी जल विवाद हो गया, तो उस स्थिति में संसद द्वारा कानून बनाया जाएगा और उन जो विवाद है उनका निपटारा किया जाएगा। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के जो अधिकारिता है उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। 262 में गठन का उल्लेख मिलता है। इनका गठन कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और जो इनके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और इनके सदस्य होते हैं 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और उसके बाद जो समस्त राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और उपराज्यपाल वो इनके सदस्य होते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे राज्यों में विवाद हो जाए तो उनका निपटारा के लिए या फिर बहुत सारे राज्य एक दूसरे का सहयोग करना चाहे उसके लिए जो अंतर्राज्यीय परिषद है उनका गठन किया जाता है और उनकी बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, तो अब जो अपने केंद्र और राज्य के जो प्रशासनिक संबंध के बारे में वीडियो यही समाप्त होता है। केंद्र और राज्य के प्रशासनिक के बारे में अपने समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपने वित्तीय संबंधों के बारे में समझेंगे, और कोर्स चल रहे हैं पॉलिटिकल का, मतलब सारे टॉपिक अपन पॉलिटिकल के क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।